फ्रेंड्स, मैं इनके तुम चैनल एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है वो है जगन्नाथ मंदिर यानी कि जगन्नाथ की पुरी उड़ीसा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म के हिसाब से चार धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु चारों धामों पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी कि लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला यह देश का पहला अनोखा मंदिर है। दोस्तों, जगन्नाथ की पुरी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके बारे में कहा जाता है कि सप्त ऋषियों में पुरी हो या चार धामों में धाम, सर्वोपरि धाम में जगन्नाथ का नाम। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं जगन्नाथ मंदिर के कुछ अद्भुत चमत्कारों के बारे में। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव जी का चंद्र बना हुआ है। दूसरा चमत्कार, यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है यानी कि 214 फुट। मंदिर के पास खड़े होकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि यह गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। तीसरा चमत्कार, पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगा हुआ सुदर्शन चक्र देखने के वह आपको सदैव अपने ही ओर दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ चौथा चमत्कार। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के समय इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर जाती है, लेकिन यहाँ पर जमीन से समुद्र की ओर जाती है। पांचवा चमत्कार, मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं जा सकता। मंदिर के शिखर पर पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी बैठ जाते हैं तथा आसपास उड़ते नजर आते हैं, लेकिन इस मंदिर के शिखर के आसपास आपको कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। दोस्तों, छठा चमत्कार, यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई घर है। यहाँ 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनाते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बन गया हो, लेकिन इसे लाखों का पेट भरा जा सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष उपलब्ध रहती है। थोड़ा सा भी प्रसाद यहाँ पर कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मंदिर के रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर बर्तन की सामग्री सबसे पहले पकती है, फिर नीचे की तरफ के बर्तन की सामग्री एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। सातवां चमत्कार, मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप समुद्र द्वारा आ रही किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते, जबकि मंदिर के बाहर पैर निकालते ही आप इसे सुन सकते हैं। खास तौर पर इसे शाम के समय स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है।
इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं 8वां चमत्कार। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदल दी जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। और पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्ति बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है और पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगाई जाती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती, वो ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये ब्रह्म पदार्थ क्या है। आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। ऐसा कहा जाता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को कोई भी देख नहीं सकता और जो भी इसे देख लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर होती है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं और उसके बाद आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है और देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रथ तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं जिसे छेरा पैरनन कहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति यानी को हनुमान जी को यहाँ पर समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान जी भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ प्रभु ने हनुमान जी को यहाँ पर स्वर्ण बेड़ियों से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे जगन्नाथ मंदिर के कुछ अद्भुत चमत्कार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।